वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीको को कवर करेंगे। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पहला नंबर है तबला। तो तबला के वादक कौन है? तबला एक वाद्य यंत्र है और इनके वादक यानी इनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन कौन है, तो आपको इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो हमारा है अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज जिनको क्षमता प्रसाद भी कहा जाता है, आनंद गोपाल बनोपाध्याय, सुखविंदर सिंह नामधारी, लतीफ अहमद खान, उस्ताद फैयाज खान, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। इसमें सबसे फेमस जो है वो अल्लाह रखा खान है। अल्लाह रखा खान क्यों है? तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन के फादर है। अल्लाह रखा खान कौन है? तो फादर ऑफ जाकिर हुसैन खान, फादर ऑफ जाकिर हुसैन, फादर ऑफ जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के फादर है। अल्लाह रखा खान को पद्म अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री। अल्लाह रखा खान को पद्मश्री 1977 में दिया गया था। अल्लाह रखा खान को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1977 में, 1977 में। यह है तबला का फिगर। ठीक है। अब आते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री से अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था। इनको 1988 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ये उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन ये सन है किनके? तो अल्लाह रखा खान के पुत्र है उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है। पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, देखिए, ये पंडित किशन महाराज जी जो है वो बिलोंग्स करते हैं बनारस घराना से। बनारस घराना, बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तान, बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये बिलोंग करते हैं। कौन? तो पंडित किशन महाराज जी बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं गुदई महाराज। गुदई महाराज भी ये फेमस है तबला के क्षेत्र में। इनको संगीत नाटक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गुदई महाराज जी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया था। कब? तो 1979 को। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं बस आपको बोल के लिख रहा हूँ, आप सभी चीजों को नोट करते जाइएगा। गुदई महाराज को 1979 में संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था 1979 में और पद्म भूषण दिया गया था 1991 में। किनको? तो गुदई महाराज को। ठीक है। आनंद गोपाल बनोपाध्याय, आनंद गोपाल बनोपाध्याय जी, हम हर एक को कलर चेंज करके बताएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो समझने में। आनंद गोपाल बनोपाध्याय को ये भी बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? तो बनारस घराना से। आनंद गोपाल बनोपाध्याय भी बनारस घराना से बिलोंग करते हैं और पंडित किशन महाराज भी बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। इनको संगीत रत्न अवार्ड दिया गया था। इनको संगीत रत्न अवार्ड दिया गया था 2012 में। आनंद गोपाल बनोपाध्याय को संगीत रत्न अवार्ड दिया गया था 2012 में। ठीक है। लतीफ अहमद खान, ये भी तबला से बिलोंग करते हैं। लतीफ अहमद खान ये दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं। लतीफ अहमद खान दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं। लतीफ अहमद खान दिल्ली घराना से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं उस्ताद फैयाज खान। उस्ताद फैयाज खान ये ताल सम्राट अवार्ड इनको दिया गया था। कहाँ, किस क्षेत्र में? तो उस्ताद आशिक अली खान मेमोरियल सोसाइटी इन 2010 में, 2010 में इनको ताल सम्राट अवार्ड दिया गया था। किनको? तो उस्ताद फैयाज खान को। ठीक है। फिर आते हैं अनोखे लाल मिश्र। अनोखे लाल मिश्र, फिर पंडित जसराज और पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। ये जितना मैंने बताया है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर देखा गया है, एग्जाम में आए हुए हैं। ये है तबला के कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो तबला वादक है। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सितार। तो सितार को बजाने वाला, सितार को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन कौन है तो उनके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इनमें सबसे फेमस है पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, विलायत खान, निखिल बनर्जी, साहिद प्रवेद खान और राजीव जनार्दन। ठीक है। तो पंडित रविशंकर जी के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये एकमात्र ऐसे वाद्य यंत्र है, वादक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जिनको तीनों भारत का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन? चलिए आपको बताते हैं। इनको पद्म भूषण जो मिल है उसको हम पीवी से लिखेंगे। ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण को कब दिया गया था? 1967 में।
पद्म भूषण को 1967 में दिया गया था। पद्म विभूषण आपको 1981 में दिया गया था। पद्म विभूषण 1981 में, और भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर सितार के क्षेत्र में सबसे फेमस वादक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जिनको पद्म भूषण 1967 को दिया गया था, पद्म विभूषण 1981 को और भारत रत्न को 1999 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं उमा शंकर मिश्र के बारे में। उमा शंकर मिश्र के बारे में एक सेकंड वेट करिएगा। उमा शंकर मिश्र जो है वे हमारे सितार के फेमस, ये भी फेमस है, विलायत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन। उमा शंकर मिश्र जो है इनको संगीत नाटक अकेडमी में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। कब? तो 1991 से 1992 में। ठीक है, और ये सारे नाम है, ये सारे नाम आप ध्यान में रखिएगा। विलायत खान को दिया गया था पद्मश्री 1964 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में। शाहिद परवेज खान को दिया गया था पद्मश्री 2012 में। संगीत नाटक अकेडमी से इनको सम्मानित किया गया था 2006 में। फिर राजीव जनार्दन जी, ये सितार के फेमस वादक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जो बिलोंग्स करते हैं, ही बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र में? तो इमदाद खानी घराना में बिलोंग करते हैं, घराना से बिलोंग करते हैं। इमदाद खानी घराना से बिलोंग करते हैं। कौन? तो राजीव जनार्दन। इनको याद करने का कोई ट्रिक मैं खोज कर जरूर बताऊंगा। ये है, देखिए, सितार के वादक, और ये है वाद्य यंत्र। सितार इस तरीके का होता है। चलिए नेक्स्ट 3 में जाते हैं, फ्लूट, जिसको बांसुरी भी कहा जाता है। फ्लूट को बांसुरी भी कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में जानेंगे, जो इनके वादक के बारे में जानेंगे। इनके बहुत कम वादक है, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था। 1984 ईस्वी में, 1984 में इनको बहुत सारा सम्मान दिया गया था। अगर फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के नाम से जाना जाएगा फ्लूट के क्षेत्र में, तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया। इनको बहुत चीजों से सम्मानित किया गया था, जैसे संगीत नाटक अकेडमी 1984 में। फिर कोणार्क सम्मान से सम्मानित किया गया था 1992 में। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको 1992 में। फिर यश भारती सम्मान 1994 में सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2000 में। आप समझ सकते हैं कि ये कितने फेमस है। फिर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था 2000 में। इनके एक बुक है, इनका एक बायोग्राफी है, उस बुक का नाम है, किनका? याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी का एक बुक भी है। ठीक है, इस बुक का नाम है ब्रेथ ऑफ गोल्ड बायोग्राफी। किनकी बायोग्राफी? तो हरिप्रसाद चौरसिया के बायोग्राफी है ब्रेथ ऑफ गोल्ड। यहाँ पे आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बट हमारी आवाज आपको क्लियर जा रही है। इनका जो बुक है उनका नाम है ब्रेथ ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्या शरण के द्वारा लिखा गया है। सत्या शरण के द्वारा किनकी बायोग्राफी है? तो हरिप्रसाद चौरसिया की। ओके, मैं दोबारा रिपीट करके आप लोग को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। पन्नालाल घोष सेकंड इनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है फ्लूट के सेकंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जो है पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष जी। अब चलिए, ये पता है, ये ही वॉज डिसिपल ऑफ अलाउद्दीन खान। ये अलाउद्दीन खान के शिष्य हुआ करते थे। अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। कौन? तो पन्नालाल घोष। क्या बजाते थे? तो फ्लूट बजाते थे, फ्लूट, बांसुरी को। ओके, उसके बाद चलते हैं राजेंद्र प्रसन्ना के पास चलते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना भी एक फेमस फ्लूट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, फ्लूट को बजाते थे।
ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बनारस घराना से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बनारस घराना से बिलोंग करते थे। राजेंद्र प्रसन्ना कहाँ से बिलोंग करते थे? बनारस घराना से बिलोंग करते थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना को ही ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। राजेंद्र प्रसन्ना को ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। कब? तो 2004 में। 2004 में कहाँ पे? तो कंसर्ट ऑफ जॉर्ज में इनको सम्मानित किया गया था। मेरी सारी बातों को गौर से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। सारे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और वो सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2002 में। कहाँ पे? तो कंसर्ट ऑफ जॉर्ज में। राजेंद्र कुलकर्णी हमारे लास्ट है, राजेंद्र कुलकर्णी, इनको प्रवति पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज से? गौर से सुनिएगा। प्रवति पुण्य भूषण प्रवति पुण्य भूषण से सम्मानित किया गया था। कहाँ पे है? तो पुणे में 2010 में इनको सम्मानित किया गया था। प्रवति पुण्य भूषण पुरस्कार प्रवति पुण्य भूषण पुरस्कार पुणे में 2010 में इनको सम्मानित किया गया था। राजेंद्र कुलकर्णी को कौन है ये? तो ये फ्लूट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, फ्लूट बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। ये है, देखिए, बांसुरी, आप लोग को पता है, और ये फेमस है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, फ्लूट के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इस फ्लूट के इस इंस्ट्रूमेंट का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या है? द क्लैरिनेट को ही हम हिंदी में कहते हैं शहनाई। द क्लैरिनेट को ही शहनाई कहा जाता है। ठीक है, अब इनके वादक कौन कौन है? इनके सबसे फेमस वादक है बिस्मिल्ला खान। तो आपसे पूछा जाएगा कि द क्लैरिनेट बिस्मिल्ला खान कौन है, किस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के वादक है? तो शहनाई के है। ठीक है, शहनाई के है, इंस्ट्रूमेंट के। इनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाएगा, मतलब वादक कहा जाएगा। इनको वाद्ययंत्र कहा जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वाद्ययंत्र है, और वाद्ययंत्र को बजाने वालों को वादक कहा जाता है। इंग्लिश में वाद्ययंत्र को इंस्ट्रूमेंट कहेंगे और इसको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्ला खान के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्ला खान क्यों फेमस है? तो इनको भी भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो सर्वोच्च सम्मान क्या क्या है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1961 में। उससे पहले भी इनको संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1956 ईस्वी में। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1961 ईस्वी में। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1968 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1980 में। यानी कि भारत के ये सारे सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, इसलिए ये बिस्मिल्ला खान किस क्षेत्र में फेमस है? तो शहनाई के क्षेत्र में फेमस है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था 2001 ईस्वी में। भारत रत्न भी दिया गया था 2001 ईस्वी में। ठीक है, ये जो बिस्मिल्ला खान है, इनका इंडियन पोस्ट इशू द्वारा इनका एक पोस्टेज स्टैम्प को भी इशू किया गया है। बिस्मिल्ला खान के एक पोस्टेज स्टैम्प को भी इशू किया गया है। बिस्मिल्ला खान जी के पोस्टेज स्टैम्प को भी इशू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अली अहमद हुसैन खान। ये भी शहनाई वादक है, शहनाई को बजाते हैं। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया है 2009 में। संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया है 2009 में। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं बागेश्वरी कमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। बागेश्वरी कमर एकमात्र ऐसी महिला है जो इंडिया की पहली एकमात्र महिला है जो शहनाई प्लेयर है। कौन? तो इंडिया की ओनली विमेन, पहली औरत है जो शहनाई प्लेयर है, मतलब शहनाई को बजाने वाली है। इनको शहनाई क्वीन के नाम से जाना जाता है, शहनाई की रानी के नाम से जाना जाता है। शहनाई क्वीन यानी कि शहनाई की रानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें शहनाई की रानी के नाम से जाना जाता है। बागेश्वरी कमर को शहनाई की रानी के नाम से जाना जाता है। कब इन्हें शहनाई की रानी के नाम से जब नवाजा गया? तो 1983 में। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। जब ये शहनाई प्ले कर रही थी तो ये एकमात्र महिला थी। आपको याद रखना होगा
कि बागेश्वरी कमर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा कि बागेश्वरी कमर कौन है। तो बागेश्वरी कमर एकमात्र महिला है जो शहनाई को बजाती थी, यानी ये एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। ओके गाइस, तो ये था मेरा कुछ। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा तक इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपके पास लाए और आपके एजुकेशन क्षेत्र में किसी चीज की कमी ना होने दें। तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को ग्रो करवाइए। तहे दिल से शुक्रिया।